हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हमारे चैनल पर यूपी पीजीटी 2021, 2016, 2013 और 2011 के फिजिक्स के पेपर का सलूशन पड़ा हुआ है। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस का पेपर, और ये हमारा इसका दूसरा वीडियो है और इसमें हमने क्वेश्चन 36 to 61 लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p। देखो स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है हमारा F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इससे अगर हम देखें तो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी F इंटू डेल्टा टी। अगर हम डायमेंशन देखें तो फोर्स इंटू टाइम आएगा मोमेंटम का, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 2, क्वेश्चन 37, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम इज अल्फ़ा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा अल्फ़ा, तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर। ए है एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है बीटा, तो वेलोसिटी का मैक्सिमम का फार्मूला होता है ए ओमेगा। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ये जो हमारा सेकंड है इसको स्क्वायर करके लिखो, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमने ऐसा इसलिए स्टूडेंट किया कि इसमें ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, इसी को डिवाइड कर दो इससे, इसके नीचे कर दो अल्फ़ा, इसके नीचे कर दो ए ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से पावर कट गई, बचा क्या, ए इज इक्वल टू आया बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, ठीक। यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए मीन्स एम्पलीट्यूड है, ठीक है। वाई यूजुअली कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका वीक वान डर वाल्स फोर्स होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, सही है ये। बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट, ये भी सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, ये भी सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव, ये 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो है डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ डी ब्रागली यानी मैटर वेव प्रूव किया था, ठीक है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है, जो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इनकरेक्ट है, ठीक है। व्हेन ए पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, तो पहला सही है, बिकम्स वाइडर, डिप्लेशन लेयर वाइडर हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सो इट इज ए ट्रांसवर्स नेचर, ये पोलराइजेशन से पता चलता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इफेक्ट। देखो स्टूडेंट, इनमें जो हमको जहाँ तक पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो है
वो परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जहाँ भी करंट चेंज होगी इंडक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो परमानेंट है। ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इफ़ द वायर इज हीटेड। अगर वायर हीट होगा स्टूडेंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑल द एबव सही है इसमें। ठीक है, अगर इनके आप फार्मूले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रजिस्टिविटी वगैरह के डेरिवेशन पड़े हुए हैं। ठीक है, एक कैलोरी मीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन 10 ग्राम वाटर at 25 degree. If 10 gram of ice at 0 degree is dropped into the calorimeter, what will be the final temperature? Latent heat of ice is 80 calorie per gram. देखो स्टूडेंट, सपोज कर लिया हमने कि टोटल जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो गई, पिघल गई, पूरी बर्फ़ पिघल गई, तो जो हमारा वाटर है गर्म वाला, ठीक है, वो जितनी हीट देगा वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो गिवन हीट बाय हॉट वाटर का फार्मूला अगर हम लगाएं तो Q1 इज इक्वल टू एम एस, ठीक, तो m1 मास ऑफ वाटर, यस तो स्पेसिफिक हीट, और हो गया हमारा 25 डिग्री टेम्परेचर से 0 डिग्री तक आएगा। ठीक है, तो m1 हमारा दे रखा है 10 और यस वाटर के लिए 1 होता, ये हो गया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 250 कैलोरी आ गया। ठीक, आप देखो लाइटेंट हीट जो हमारी 80, तो बर्फ़ को मेल्टिंग के लिए जो हीट चाहिए, मेल्टिंग के लिए हीट मिनिमम Q2 इज इक्वल टू ml चाहिए और m दिया है m2 हो गया है। ठीक, तो ml चाहिए, ये भी 10 ग्राम दिया है और l दिया है 80। ठीक, तो ये हो गया 800 कैलोरी। ठीक, बर्फ़ को मेल्टिंग के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए मिनिमम, और हमारा जो हॉट वाटर है दे रहा 250, तो इसका मतलब ये इसको पूरा मेल्ट नहीं कर पाएगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री था, 0 डिग्री ही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए फोर्स F एंड -3F एक्ट ऑन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D from each other. This is equivalent to which one of the following? देखो स्टूडेंट, एक फोर्स हमारा लग रहा ऐसे, इधर हो गया F, ठीक, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, ये हमारा हो गया वेक्टर F इस डायरेक्शन का। ठीक, इसको दो पार्ट में कर लो, एक हो गया माइनस का वेक्टर F और दूसरा हो गया हमारा माइनस का 2 वेक्टर F, क्योंकि इस डायरेक्शन का 3 वेक्टर F है तो इसको हमने अलग अलग कर लिया। तो अब देखो, एक प्लस का F वेक्टर, माइनस का F वेक्टर, एक F प्लस का, एक F माइनस का, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स बनाएंगे, और इनके बीच जो नेट फोर्स बचेगा वो -2F होगा। तो ये नेट लीनियर फोर्स -2F एंड ए नेट FD टार्क, इनके बीच की डिस्टेंस D है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, तो टार्क FD हो गया। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ए फॉल्टी थर्मामीटर हैज its fixed point makes 5 degree and 95 degree. The temperature of body as measured 59 degree by the faulty thermometer, ठीक, of the body on the Celsius scale. इसका जो है सेल्सियस स्केल पर कितना टेम्परेचर होगा,
तो देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक। तो जो हमारा सेल्सियस वाला होता है वो 0 to 100 होता है, 0 to 100 डिग्री। ये होता है हमारा 5 डिग्री दिया, 5 to 95 डिग्री दिया है। इस पर दे रखा है यहाँ 59, और यहाँ सी का पूछ रहा है। तो सी -0 और इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न 100, तो सी -0 नंबर ऑफ डिवीज़न 100 इज इक्वल टू होगा 59 - 5। इसमें होगा 59 - 5 अपान इसमें डिवीज़न दिया है 90, ठीक है। अब वैल्यू देख लो स्टूडेंट कितना हुआ। यहाँ से हुआ C/100, C/100 इधर हो गया इज इक्वल टू ये 59 - 5 हो गया 54, नीचे हो गया 90, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ हमारा 9 से इसको डिवाइड कर दो तो 6 आ जाएगा, और 6 से 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो C की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक। C की वैल्यू 60 आने का मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट है, 60 डिग्री, ओके। तो हमारा जो ऑप्शन है 4 करेक्ट है, ओके। एमंग द फॉलोइंग फोर्सेस 1 or more फोर्सेज आर नॉट कंजर्वेटिव। तो देखो स्टूडेंट, इसमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंजर्वेटिव होते हैं, मैग्नेटिक और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एन ऑटोमोबाइल fitted with a lead storage battery sometimes has started trouble in cold climate. The low power output in such a case is due to power ionization of the electrolyte in it. इससे कोई मतलब नहीं। Mobility of ion in the electrolyte is reduced। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। A gunman and an apple are both at height 98 मीटर above the ground। देखो स्टूडेंट, ग्राउंड से ऊपर है ये और एक है यहाँ, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर, 200 मीटर। अब यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल फायर करता है, ठीक, 200 मीटर पर सेकेंड से, 200 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और सेब यहाँ पे है वो उसी समय गिरता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि जो इसके यहाँ आने के प्रोजेक्टाइल का सिस्टम है वो ये होता है कि वो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड के अंदर होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। ये स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस maintained at 327 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द पावर रेडिएटेड। तो देखो स्टूडेंट, इसमें T हमारा हो गया, ठीक, 327 + 273 इज इक्वल टू 600 K, ठीक। इस डिफेंस लॉ लगाओ स्टूडेंट, E इज इक्वल टू सिग्मा ए होता है πr², 4 πr², सिग्मा 4 πr² T⁴। सिग्मा का वैल्यू दे रखा 5.67, 10⁻⁻⁸।
इंटू 4, पाई की वैल्यू हो गई 3.14। आर हमारा दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁻1 मीटर, ते हो गया 10⁻⁻1 का स्क्वायर। इंटू टी है, T⁴ हो गया, टी आया हमारा 600, 600⁴। अब देखो स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको ऐसे रख के कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 5, 6, 7 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर 3.16 का मल्टीप्लाई करें, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा नियर अबाउट सबका मल्टीप्लाई। तो आप इसको खुद सॉल्व करिए और लगाइए स्टूडेंट, कैलकुलेशन जो है वो थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें, कैलकुलेट करिए। ओके। इन प्योर सेमीकंडक्टर होल एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल मोबिलिटी रंग, होल हैव हायर मोबिलिटी, ये भी रंग, इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी, ये सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज परफॉर्मिंग SHM with amplitude capital A and time period t. What is the ratio of potential energy to kinetic energy when time t/8 has elapsed after it क्रॉस इट्स मीन पोजीशन? ठीक है, जब ये मीन पोजीशन को पार कर रही है उसके बाद T/8 टाइम पर इसके काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू है हमारा a साइन ओमेगा टी, ओमेगा है 2π/t और स्मॉल t हमारा है T/8। ठीक है, इससे t से t कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ, 4 आ गया, π/4 हो गया 45 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू आ गया a/√2। साइन 45 वैल्यू 1/√2 होती है, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, y इज इक्वल टू a/√2 आ गया। ठीक है। अब काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो पूछ रहा है, तो U/K इज इक्वल टू पोटेंशियल का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, काइनेटिक का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, यानी यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया देखो स्टूडेंट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर वाई स्क्वायर बचा, वाई की वैल्यू आई है अभी a/√2, कैपिटल A है एम्पलीट्यूड, a/√2 का स्क्वायर, नीचे की वैल्यू आई a स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ऊपर से क्या आ गया, a²/2 आ गया, नीचे भी वही आ जाएगा, तो U/K आ गया, U/K ऊपर आ गया a²/2 और नीचे भी आ गया a²/2, दोनों कट करके 1 आ गया, यानी इक्वल होगी। पहला 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इक्वल होगी, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस reacts with one molecule of chlorine gas to produce 2 molecules of hydrochloric acid, the number of molecules present in the equal volume of different gases at same pressure and temperature will be। देखो स्टूडेंट, अवागाद्रो लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेम वॉल्यूम विल बी सेम, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज
हाफ लाइफ 10 सेकेंड। ए सिंगल न्यूक्लियाई के डीके होने के लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। विच डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्ट यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस आस्टिग्मेटिज्म के लिए होता। 3rd ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। According to the Planck's law of energy density of radiation at thermal equilibrium with matter at temperature T is given by V nu T is equal to 8 pi h upon c cube nu to the power 3। तो यहाँ n की वैल्यू 3 होती है स्टूडेंट। फार्मूला होता है ये एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है, प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी का। तो न्यू की वैल्यू 3 होती है। 4 ऑप्शन करेक्ट है और फार्मूला उसी के साथ लर्न कर लीजिए, ठीक है। द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखो स्टूडेंट, मैकेनिकल जो इक्विवेलेंट होता है वो तो रेशियो होता है, तो वो डायमेंशन लेस है। 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। In the circuit below, battery B has electromotive force 2 volt and internal resistance 0.5 ohm. What should be the value of resistance R for current 1 to be current I to the maximum? करंट आई को मैक्सिमम करना है तो इस रेजिस्टेंस को लो करना चाहिए, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस के लिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर हम आर की वैल्यू 0 कर दें तो एक तरह से ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगा। तो आर की वैल्यू 0 रखने पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन करेक्ट है। Which among the following is a pair of isotone? निम्नलिखित में कौन सा आइसोटोन है? तो देखो स्टूडेंट, आइसोटोन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन क्या है, ऊपर ए है नीचे जेड है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है ए माइनस जेड। और ए माइनस जेड देखो इसमें आ रहा, दूसरे में 12 दोनों में है। 23 माइनस 11 12 हो गया, 24 माइनस 12 12 हो गया। तो ये दोनों है 12। 2nd ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। An electric heater of power 1000 watt rise the temperature 5 kg of liquid 25 to 30 degree in 2 minutes. What is heat capacity of the liquid? तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। QC डेल्टा टी, ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। तो QC की वैल्यू हमारी आ जाएगी, QC है हीट कैपेसिटी, तो ये आ जाएगा P इंटू टी बाई डेल्टा टी। वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट। P हमारा दिया 1000 वाट, टाइम दिया है देखो स्टूडेंट कितना दिया है 2 मिनट्स, तो 120 सेकेंड हो गया टाइम। अपॉन डेल्टा टी दे रहा 31 माइनस 25 यानी 6 हो जाएगा। 6 से इसको काट दो स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो हमारा 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और उत्साहित होकर आपके लिए वीडियो डालते रहें। ओके, गुड डे।